बहुत पुरानी बात है। गुरुकुल में वरदराज नाम का एक बालक पढ़ता था। उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। सभी विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे बुद्धू कहता तो कोई मूर्खराज। कुछ सहपाठी कहते थे कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब वरदराज सो रहा था। उसे स्वयं भी यही लगता था कि वह मूर्ख है, इसलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता। गुरुजी उसे बहुत समझाते, लेकिन वरदराज की समझ में कुछ नहीं आता था। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटे वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं। लगता है ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं है। इससे तो यही अच्छा है कि तुम अपने गांव लौट जाओ, वहां अपने पिता के काम में हाथ बैठाओ। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बड़ा दुख हुआ। वह अपने साथियों से विदा लेकर और गुरुजी के पांव छूकर अपने घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह थक गया। उसे भूख भी सताने लगी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे थोड़ा सा सत्तू दिया था। उसे उस सत्तू की याद आई। उसने अपने थैले से सत्तू निकाला और एक ओर बैठकर उसे खाने लगा। कुछ दूरी पर गांव की स्त्रियां कुएं से पानी भर रही थीं। वह पानी पीने वहां पहुंचा। उसने स्त्रियों से पीने के लिए पानी मांगा। जब स्त्रियां रस्सी से पानी खींच रही थीं, अचानक उसका ध्यान कुएं की जगह पर बने गड्ढों की ओर गया। वह स्त्रियों से बोला, घड़े रखने के लिए आप लोगों ने कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। उसकी भोली बातें सुनकर स्त्रियों ने उसे समझाया कि ये गड्ढे बार बार रस्सी को रखने से अपने आप बन गए हैं, किसी ने इन्हें नहीं बनाया है। वरदराज के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने पूछा, क्या सचमुच ही ये गड्ढे अपने आप बने हैं? क्या मिट्टी के घड़ों में इतनी ताकत है कि वे पत्थर को घिस दे? स्त्रियों ने बताया, हाँ बेटा, ये देखो, कुएं की जगह पर रस्सी ने भी घिस घिस कर निशान बना दिए हैं। वरदराज ने मन में सोचा कि जब मिट्टी के घड़े और कोमल रस्सी से पत्थर घिस सकता है, तो बार बार अभ्यास करने से क्या मैं विद्या प्राप्त नहीं कर सकता? मन में यह बात आते ही उसकी निराशा और दुख दूर हो गया। उसने मन में ठान लिया, मैं खूब परिश्रम करूंगा और बार बार अभ्यास करूंगा। वो गुरुकुल लौट आया। गुरुजी को प्रणाम करके उसने उन्हें अपने मन की बात बताई। सारी बात सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उसे पुनः पढ़ाना शुरू किया। वरदराज खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। वह अभ्यास के महत्व को समझ चुका था। कुएं की घटना ने उसका कायाकल्प कर दिया था। बड़े होकर बालक वरदराज संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान बने। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, जिस प्रकार एक मुलायम राशि पत्थर को काट सकती है, उसी प्रकार मनुष्य बार बार प्रयास करने पर जरूर सफल हो सकता है।